उनको सम्मान मिला, कहीं कुछ छोटी मोटी बातों में कुछ टीस रह गई, कोई उनके भावनाओं को हर्ट हुआ, तो ये बातों को रखना चाहिए था पार्टी फोरम में, पार्टी नेतृत्व के सामने। देखिए, पार्टी अपने नेता हेमंत सोरेन जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन जी ने जितनी लंबी लकीर खींची राजनीति में, आप देख लें, विकास में देख लें, झारखंडियों के लिए क्या कुछ किया गया उनकी सरकार में, इन सब चीजों पर गौर करेंगे तो विपक्षी दल कहीं टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, कोल्हान में चंपई दा बहुत बड़े चेहरे थे, बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन वो हमारी पार्टी में रहते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। अब आप ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को गांवों में उसका नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको कितना सिर आंखों पर बिठाएंगे वो लोग। नमस्कार, हिस्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले कई दिनों से झारखंड की राजनीति में सुर्खियों में है चंपई सोरेन। 4 दशकों तक जिस पार्टी में चंपई सोरेन रहे, आज उस पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। सर, हिस्ट्री न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों चंपई सोरेन सुर्खियों में है और अब उन्होंने फैसला ले लिया है बीजेपी में जाने का। उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यजनक, बहुत पीड़ा देने वाला यह फैसला। तकलीफ लगता है अपने लोग जब छोड़ के जाने का फैसला करते हैं, परंतु इस फैसले से मुझे लगता है उनको ज्यादा नुकसान होगा। इस नुकसान का आकलन वो नहीं कर पाए, इतने अनुभवी आदमी। इस पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का हर भरसक प्रयास किया, मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दी गई, लेकिन फिर भी कोई कसक, कोई टीस रह गई, तो उसके लिए पार्टी नेतृत्व से बात करना चाहिए था उनको। पार्टी छोड़ना हम लोगों के लिए पीड़ादायक है। आपका कहना है कि पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी ने उन्हें अपमान किया, मुख्यमंत्री रहते उनका अपमान हुआ। देखिए, अपनी अपनी सोच है। वो हमसे काफी अनुभवी हैं, सीनियर हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। वो अपने आईने से देखते हैं चीजों को, और वो जो बोल रहे हैं उसको मैं क्या उसको काटने की कोशिश भी नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे लगता है जहां तक उनको सम्मान मिला, कहीं कुछ छोटी मोटी बातों में कुछ टीस रह गई, कोई उनके भावनाओं को हर्ट हुआ, तो ये बातों को रखना चाहिए था पार्टी फोरम में, पार्टी नेतृत्व के सामने। उनकी जो नाराजगी चल रही थी, क्या इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को नहीं थी? बातचीत पहले नहीं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। पार्टी नेतृत्व को आभास हुआ भी होगा तो विलंब से, और उसके बाद किसी कारणवश बातचीत नहीं हो पाई तो मामला यहाँ तक पहुंच गया। अब साल के अंतिम में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, जो संथाल से आते हैं, कोल्हान से चंपई दा आते हैं, दोनों अब पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिए हैं, तो इसका क्या असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, पार्टी अपने नेता हेमंत सोरेन जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, और हम जनता के बीच जिन सोच को लेकर गए हैं और जिन चीजों को हमने रखा, हेमंत सोरेन जी ने जितनी लंबी लकीर खींची राजनीति में, आप देख लें, विकास में देख लें, झारखंडियों के लिए क्या कुछ किया गया उनकी सरकार में, इन सब चीजों पर गौर करेंगे तो विपक्षी दल कहीं टिक नहीं पाएंगे। आज उनकी लोकप्रियता से घबरा कर ही भारतीय जनता पार्टी ने बेबुनियाद आरोप में 5 महीने जेल में भी डाल दिया। उसके बावजूद उन्होंने झुकने का काम नहीं किया, वो फिर उसी मुस्तैदी के साथ झारखंड के लोगों की सेवा में तत्पर है। तो क्या वजह रहा कि सत्ता में रहते हुए भी सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी, लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, चमरा लिंडा ने भी यही किया, चंपई दा ने भी यही किया? क्या इससे क्या मैसेज जाएगा फिर कार्यकर्ताओं? देखिए, अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि तमाम प्रयासों के बावजूद सभी को खुश नहीं किया जा सकता है। सीता सोरेन जी की अपनी सोच थी, अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, चंपई दा ने अपनी पीड़ा बताई, तो कहीं कुछ चूक रह गई होगी, या कुछ ऐसा परिस्थितियां जो अपने नियंत्रण से बाहर चाहकर भी वो सब नहीं हो पाया जो सामने दिख रहा है। मनोज पांडे मानते हैं कि चंपई सोरेन के पार्टी से जाने के बाद नुकसान होगा पार्टी का? नहीं, देखिए, पार्टी ओवरऑल बात कीजिएगा तो पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी ने जो सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा हम सभी लोगों को दिया है,
मैं कोल्हान खुद में भी मजबूत मानता हूँ। होगा। ठीक है, कोल्हान में चंपई दा बहुत बड़े चेहरे थे, बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन वो हमारी पार्टी में रहते हुए उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। अब आप ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को गांवों में उसका नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको कितना सिर आंखों पर बिठाएंगे वो लोग। हमारी पार्टी झारखंडियों की पार्टी है, झारखंड के लोगों की सेवा करती है, उनके लिए काम करती है, उनके लिए सोच रखती है। आपको गांव में बताना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में विभाजनकारी शक्तियों के साथ आपको लिए, जो भाई से भाई को लड़वाने का काम करता हो, देश को तोड़ने का काम करता है, घर को तोड़ने का काम करता है, उसी मुहिम के तहत ये पार्टी तोड़ने का काम भाजपा ने किया। एक आखिरी सवाल लेते हैं। अब बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की क्या स्थिति और मजबूती आप देख पा रहे हैं? चार पूर्व मुख्यमंत्री पहले से उनमें थे, अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो गए, चंपई सोरेन। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक अलग प्रकोष्ठ बनाना होगा। जैसे महिला प्रकोष्ठ है और अल्पसंख्यक, वैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, 5-6 लोग हो गए, काफी संख्या हो गया। अब उसमें किसको क्या मिलता है, पहले से ही अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में जो है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उसमें चंपई दा के आने के बाद एक ध्रुव और एक कोण, एक एंगल और बनेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर नहीं जा रही है, और का नुकसान होगा और जेएमएम का फायदा होगा। ऑटोमेटिक जब हमारा विपक्षी को नुकसान होगा, वो कमजोर होंगे, कमजोर पहले से भी हैं, अब और ज्यादा कमजोर होंगे, तो लाभ तो हमें ही मिलेगा। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे जेएमएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे, जिन्होंने कहा कि चंपई सोरेन का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं कि कोल्हान में चंपई सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।